इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक साथ फिर मिलेंगे, बात करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्रियों की राय क्या है। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और ये जो 3 बिंदु हैं, पीएम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और नए कंटेनमेंट जोन बनने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। साथ ही गृह मंत्रालय की 20 अप्रैल के संबंध में जो जारी की गई गाइडलाइंस है उसके पालन को लेकर भी चर्चा हो सकती है इस मीटिंग के दौरान। इस बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि 3 मई के बाद उठाए जाने वाले कदम किस तरह के हो। क्या लॉकडाउन की जो मियाद है वो बढ़ेगी या फिर पार्शियल लॉकडाउन होगा या फिर लॉकडाउन खोल दिया जाए। जो राज्य हैं वो क्या सोच रहे हैं, राज्यों की क्या सोच है इस पर, किस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए, तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होगी। तो अब तक 3 बार अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके हैं, कोरोना के मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं और ये चौथी मुलाकात होगी, वर्चुअल मुलाकात होगी प्रधानमंत्री की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और ई मीटिंग के जरिए इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि क्या प्रदेशों में अब स्थिति इतने कंट्रोल में आ गई है कि अब लॉकडाउन खोल दिया जाए। क्या हमने ऐसे तैयारी कर ली है कि लॉकडाउन हटा लिया जाए या फिर लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई जाए या फिर पार्शियल लॉकडाउन देश में इंप्लीमेंट किया जाए। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है, सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, क्या लगता है प्रधानमंत्री आज जब मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे, अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो किस तरह का झुकाव देखने को मिल रहा है? देखिए, बता दूं कि ठीक 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जाएगी और जो मुख्य एजेंडा है इस बैठक का कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए या फेज वाइज तरीके से किस तरीके से इस लॉकडाउन को खत्म किया जाए। 20 तारीख के बाद कुछ चीज़ों पे कुछ सेक्टर में छूट दी गई है। जाहिर सी बात है आज की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर मुख्यमंत्रियों से ये जानना चाहेंगे कि जो छूट दी गई है वो राज्य सरकारों ने उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है और उसके कितने फ़ायदे हैं। हालांकि कई राज्यों ने अपने रेड जोन में ये मना कर दिया है उस छूट को लेकर के, वो छूट अभी वहाँ पर नहीं लागू की गई है, लेकिन संभवतः आज की बैठक में ये चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से आगे छूट दी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन हटाने को लेकर या लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्रियों के मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर जानना चाहेंगे। आपको बता दूं कि पिछली बार भी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की गई थी, जब हमने देखा था कि सभी मुख्यमंत्रियों ने एक सुर में इस बात को कहा था कि लॉकडाउन बढ़ाई जानी चाहिए। तो जाहिर सी बात है आज की बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी, चूँकि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, उसके बाद किस तरीके से लॉकडाउन बढ़ाई जाए या फेज वाइज तरीके से लॉकडाउन किस तरीके से खत्म की जाए, इस पर पूरी चर्चा की जाएगी। जी, पास चलेंगे सुनील, उत्तराखंड में क्या स्थिति दिख रही है? यहां पर आंकड़े बहुत ज्यादा डराने वाले तो नहीं है, लेकिन पिछली बार की अगर हम बात करें तो प्रदेश सरकार ने पहले से ही प्रपोजल तैयार कर लिया था कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। इस बार की क्या स्थिति है? देखिए, मैंने कहा उत्तराखंड में शनिवार को राज्य सरकार ने जो 9 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी प्रेजेंट टाइम पर कोरोना का एक भी मामला नहीं है, शनिवार को सरकार ने एक आदेश निकाला कि सुबह 7 से 6 बजे तक इन जिलों में छूट दे दी जाए, कुछ रियायत लोगों को दी जाए और दुकानें खोल दी जाएं 7 से 6 बजे तक। लेकिन कल रविवार का दिन जिस तरह से एक के बाद एक कोरोना के 3 पॉजिटिव मामले सामने आए, उसके बाद सरकार ने रातों रात अपना फैसला पलटा। कल शाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव रहे, राज्य के डीजीपी रहे, स्वास्थ्य सचिव रहे, और फिर यह तय किया गया कि केंद्र ने 3 मई तक लॉकडाउन की जो एडवाइजरी जारी की है वर्तमान में राज्य में उसी का पालन किया जाए। तो इस तरह से 24 घंटे के अंदर सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया और अब पूरे राज्य में सुबह 7 से 1 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन वो भी
जो जरूरी सामानों की दुकानें हैं उन्हीं को खोलने के आदेश किए गए। तो इससे ये लगता है जिस तरह से दूसरे मैंने कहा उत्तराखंड में एक चिंता की बात ये भी है कि अब जो पेशेंट सामने आ रहे हैं उनमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनमें कोरोना का कोई सिम्टम नहीं है। तो इसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है और माना जा रहा है कि सरकार ने 24 घंटे के भीतर जो अपना फैसला पलटा वो इन्हीं कुछ कारणों के चलते सरकार को वापस अपने फैसले पर आना पड़ा। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि राज्य के जो रेड जोन वाले 3 जिले हैं, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून, जहां सबसे अधिक मामले हैं वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, राजधानी का क्षेत्र है, तो सरकार इन क्षेत्रों में लॉकडाउन के फेज 3 में भी जा सकती है। और जो ग्रीन जोन वाले एरिया हैं राज्य के 10 जिले, उनमें थोड़ा बहुत रियायत हो सकता है कि फेज 3 में मिल जाए। जी, यानी कि आप पार्शियल लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। अनूप, देखा आपने कई ऐसे राज्य हैं जो कि अभी जो 20 तारीख को जारी की गई थी नोटिफिकेशन, उस पर ही इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है, कोरोना का अभी भी कम नहीं हुआ है। और ऐसे में उम्मीद यही लगती है कि पार्शियल लॉकडाउन की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री या ज़्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि लॉकडाउन को अभी खत्म नहीं किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बढ़ोतरी का दर है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। एक राहत वाली बात है कि जो पेशेंट दुगुना हो रहे हैं उसमें कमी देखने को मिल रही है। लेकिन ये भी तय है कि सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहते। हालांकि लॉकडाउन भी बहुत लंबे समय तक ये सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन का मतलब होता है कि एक वक्त मिल जाए कि हम अपनी तैयारी कर सके मेडिकल के तौर पर और दूसरी तैयारी हो सके। और क्या हम इतने तैयार हो गए हैं कि लॉकडाउन हटाया जा सके? क्या हमारी जो प्रदेश की अलग अलग प्रदेशों की सरकार है, क्या वो इसे लेकर सहमत है? तमाम वो बिंदु जिस पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। 10 बजे ये मीटिंग शुरू होनी है। धन्यवाद आप दोनों का पूरी जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।